Hello and welcome to the Shiksha Club channel. Today we'll discuss about product life cycle. What is meant by product life cycle? What are the different stages that product follow in product life cycle? इन सिंपल मीनिंग में हम समझने जाए तो हम ह्यूमन बीइंग भी एक लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं, जहाँ पे हमारा बॉर्न होता है, हम यंग होते हैं, अडल्ट होते हैं, फिर लास्ट में ओल्ड होके हमारी डेथ हो जाती है। वैसे ही हर एक प्रोडक्ट भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को फॉलो करता है, जहाँ पे वो इंट्रोड्यूस होता है मार्केट में, वो उसकी ग्रोथ होती है, वो मैच्योरिटी स्टेज में आता है और लास्ट में वो डिक्लाइन हो जाता है। ना शुरुआत से ये क्वेश्चन अराइज हो जाना चाहिए कि क्या हर एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को फॉलो करता है? तो ऐसा नहीं है। जैसे हर एक ह्यूमन बीइंग ह्यूमन लाइफ साइकिल को फॉलो नहीं करता, कोई ह्यूमन बीइंग होता है जिसकी बर्थ होता है पर वो यंग एज में या अडल्ट एज में उसकी डेथ हो जाती है। वैसे ही कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को फॉलो नहीं करते। क्या पता वो इंट्रोडक्शन स्टेज में आके ही मैच्योरिटी स्टेज में ना जाए, वो ग्रोथ स्टेज में ना जाए, उनका डिक्लाइन ना हो। तो वो हर एक प्रोडक्ट के लिए नहीं है, बट इन जनरल हम हर एक प्रोडक्ट के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सो पहले मीनिंग में समझते हैं, व्हाट इज मीन बाय प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। A product life cycle is the amount of time a product goes from being introduced into the market until it's taken off from the shelf. सिंपल मीनिंग, जब भी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होगा वहां से लेके प्रोडक्ट डिक्लाइन या मार्केट से जाने तक के टाइम को हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। नाउ देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। आपको स्क्रीन पे भी ग्राफ दिख रहा होगा, बट आई हैव ऑल्सो मेड फॉर यू। इंट्रोडक्शन स्टेज, जहां पे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है मार्केट में, कंपनी मार्केट में प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करती है, नया नया लॉन्च होता है, वो स्टेज होता है हमारा इंट्रोडक्शन का स्टेज। इंट्रोडक्शन के स्टेज के बाद उस प्रोडक्ट की धीरे धीरे ग्रोथ होने लगती है, उसका सेल्स और प्रॉफिट क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो वो फिर कौन से स्टेज में आता है? ग्रोथ स्टेज में आता है। तो थर्ड वन हमारा है मैच्योरिटी। ग्रोथ होने के बाद एक वो मैच्योरिटी स्टेज में आता है, जहां पे प्रोडक्ट सीधा चलता है, ना उसके ज्यादा प्रॉफिट होगा पर वो धीरे धीरे बढ़ेगा, सेल्स उसकी धीरे धीरे बढ़ेगी, तो वो मैच्योरिटी स्टेज में आता है। फिर एक पॉइंट के बाद वो क्या होने लगता है? डिक्लाइन होने लगता है ना। उसके बहुत सारे रीजंस है कि क्यों ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, इसके बारे में हम आगे समझते हैं डिटेल में। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का सबसे पहला स्टेज होता है इंट्रोडक्शन स्टेज। अब इंट्रोडक्शन स्टेज में हम डिटेल में स्टडी करें तो प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस इनटू द मार्केट। इस स्टेज में प्रोडक्ट जो है मार्केट में इंट्रोड्यूस करा जाता है कंपनी के द्वारा। नो प्रॉफिट, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस स्टेज है, कंपनी बहुत सारी ऐसी चीजें करती है जिससे उसको प्रॉफिट नहीं होता, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। कंपनी स्पेंड मोर ऑन इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज में कंपनी ज्यादा से ज्यादा उसका एक्सपेंस करती है ताकि लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता चले। इन इंट्रोडक्शन स्टेज में कंपनी का मोटिव पहले प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे नो प्रॉफिट लिखा है, क्योंकि कंपनी ये चाहती है कि लोगों को पहले प्रोडक्ट के बारे में पता चले। एक बार लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता चलने के बाद जो सेल्स है कंपनी की, वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे ग्रो होगी। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इज वेरी हाई। जैसा कि हमने डिस्कस करा कि कंपनी चाहती है कि लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में पता चले, तो इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट से कंपनी लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बता सकेगी, इसलिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बहुत हाई होता है इंट्रोडक्शन स्टेज में। इनोवेटरी कस्टमर। अब इंट्रोडक्शन स्टेज में कौन से कस्टमर ज्यादा होते हैं? तो इनोवेटरी, ऐसे कस्टमर जिनको नई नई प्रोडक्ट यूज करना बहुत पसंद है। तो मार्केट में कोई भी नई प्रोडक्ट आएगी तो वो लोग उसे जरूर परचेज करेंगे, पर ये लोग वन टाइम परचेज होते हैं, शायद दूसरी बार परचेज ना भी करें, क्योंकि ये इनोवेटरी कस्टमर है ना। सेल्स ग्रो स्लोली बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट। पीपल इंट्रोडक्शन स्टेज में लोगों को ज्यादा इसकी अवेयरनेस नहीं होती प्रोडक्ट के बारे में, इसलिए सेल्स जो है वो ना के बराबर या फिर धीरे धीरे ग्रो करती है। तो ये था इंट्रोडक्शन स्टेज। नाउ वी मूव ऑन टू ग्रोथ स्टेज। नाउ वी आर ऑन ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज, पीरियड ऑफ रैपिड मार्केट एक्सिस्टेंस। इंट्रोडक्शन स्टेज के बाद ग्रोथ स्टेज में जो हमारा एक्सिस्टेंस, मतलब प्रोडक्ट जो हमने इंट्रोड्यूस करा था, अब उसका एक्सटेंस मार्केट में धीरे धीरे या फिर रैपिडली बढ़ता जाएगा। स्टार्ट जनरेशन प्रॉफिट। अब जब प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है, लॉन्च हो चुका है, लोगों को इनके बारे में पता चल चुका है, तो हमारा धीरे धीरे प्रॉफिट भी क्या होगा? इंक्रीज होने वाला है, और उस टाइम पे हमें एडवर्टाइजमेंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। पीपल बिकम अवेयर ऑफ दिस प्रोडक्ट। एज आई टोल्ड यू, एडवर्टाइजमेंट की वजह से लोग इसके बारे में अवेयरनेस हो जाएंगे, मतलब प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हो जाएंगे कि ये प्रोडक्ट है, और उसकी इंफॉर्मेशन लोगों को मिल जाएगी। सेल्स इंक्रीजेस।
लोग अवेयर होंगे, अब धीरे धीरे क्या होगी, डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उसकी सेल्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। नंबर ऑफ कस्टमर इंक्रीजेस, सेल्स इंक्रीज होगी तो ऑफकोर्स नंबर ऑफ कस्टमर भी इंक्रीज होंगे। तो ये था हमारा ग्रोथ स्टेज जहां पे प्रोडक्ट रैपिडली ग्रो होता है। नाउ वी आर मूविंग इनटू द मैच्योरिटी स्टेज। नाउ वी आर ऑन मैच्योरिटी स्टेज। हमने इंट्रोडक्शन स्टेज देखा, फिर ग्रोथ स्टेज देखा, अब हम मैच्योरिटी स्टेज के बारे में देखेंगे। स्लो डाउन इन सेल्स ग्रोथ, जैसी ग्रोथ हमारी ग्रोथ स्टेज में हो रही थी वैसी ग्रोथ मैच्योरिटी स्टेज में नहीं होगी। हमारी जो सेल्स और ग्रोथ होगी वो एकदम कांस्टेंट होगी। स्लो डाउन का यहाँ पे मतलब कि नेगेटिव में नहीं जाएगी वो, बट पर जैसी ग्रोथ हो रही थी वैसी नहीं होगी, अब वो कांस्टेंट जाएगी। पीक सेल्स, मैच्योरिटी स्टेज में ही हमारा पीक सेल्स शो होगा। प्रोडक्ट हैज बिकम फेमस इन मार्केट, मैच्योरिटी स्टेज में आते आते प्रोडक्ट हमारी मार्केट में फेमस हो जाएगा। इंक्रीज कंपटीशन, अब उसी वजह से हमारा जो कंपटीशन है, जो कॉम्पिटिटिव कंपनीज है वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेगी और कंपटीशन हमारा मार्केट में बढ़ता जाएगा। प्रोडक्ट सून स्टार्ट्स टू फॉल एज अ प्रोडक्ट एंटर्स द सैचुरेशन स्टेज, अब सैचुरेशन स्टेज में आने के बाद प्रोडक्ट क्या करेगा, उसका फॉल होने लगेगा, वो डाउन जाने लगेगा। अब व्हाट इज मीन बाय सैचुरेशन स्टेज, मतलब मैच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइन स्टेज में एक ऐसी लाइन आती है जहां से प्रोडक्ट डिक्लाइन होना शुरू करता है। मतलब प्रोडक्ट की जो सेल्स अभी चल रही थी एकदम कांस्टेंट, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट करेगी। जहां से वो डिक्लाइन होती है उस लाइन को हम कहते हैं सैचुरेशन स्टेज। ओके, मैच्योरिटी स्टेज के बाद आता है डिक्लाइन स्टेज, जो कि हम आगे देखते हैं। नाउ वी आर ऑन डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज में, डिक्लाइन स्टेज जो होता है हमारा फाइनल स्टेज होता है, उसके बाद प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बंद हो जाता है, उसकी प्रोडक्शन बंद हो जाती है, मैन्युफैक्चर बंद हो जाती है और मार्केट से वो एकदम गायब होने लगता है। उसमें सेल्स वॉल्यूम डिक्रीज, जो हमारा सेल्स ग्रोथ और मैच्योरिटी स्टेज में हो रहा था वो ऑफकोर्स डिक्लाइन स्टेज में बिल्कुल ही कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। स्टिफ कंपटीशन इन मार्केट, अब मार्केट में इतने सारे कॉम्पिटिटर आने के बाद कंपटीशन कैसा हो जाएगा, स्टिफ हो जाएगा। कस्टमर स्विच टू अनदर प्रोडक्ट, अब कस्टमर्स क्या करेंगे, दूसरे प्रोडक्ट में स्विच करेंगे, उनका प्रेफरेंस चेंज हो जाएगा, ट्रेंड चेंज होएगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, डिक्लाइन होके बंद हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट इज स्टॉप, अब हमारा प्रोडक्ट जब कोई ले ही नहीं रहा है, अब हमें आगे कुछ स्कोप दिख ही नहीं रहा है, तो हम एडवर्टाइजमेंट भी क्या कर देंगे, एकदम स्टॉप कर देंगे, उसकी एडवर्टाइजमेंट ना के बराबर या फिर होगी ही नहीं। प्रॉफिट डिक्रीज, ऑफ कोर्स जब हमारा सेल्स डिक्रीज होगा, हमारा प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में बंद होने वाला होगा, तो हमारा प्रॉफिट भी क्या होगा, ऑटोमेटिक डिक्रीज होगा। नाउ देयर आर सम प्रोडक्ट्स जो कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को फॉलो नहीं करते हैं और कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट करते भी है। अब इसका एग्जांपल लिया जाए परफेक्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के लिए, तो सीडी और डीवीडी इसका परफेक्ट एग्जांपल है, जो इंट्रोडक्शन स्टेज में आकर उनका ग्रोथ हुआ, वो मैच्योरिटी स्टेज में आए और अब जाके वो डिक्लाइन हो गए। अब शायद सीडी डीवीडी तो कोई भी नहीं यूज करता है, तो वो एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का परफेक्ट एग्जांपल हुआ। अब कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे वो इंट्रोडक्शन स्टेज में तो आते हैं पर वो मार्केट में ग्रोथ ही नहीं हो पाती उनकी, वो ग्रोथ स्टेज में ही नहीं पहुंचते, तो वो आगे मैच्योरिटी और डिक्लाइन का तो सवाल ही नहीं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में बहुत ही लंबे समय तक टिकते हैं, जैसे अगर हम एग्जांपल ले तो आईफोन। अब आईफोन जो मैच्योरिटी स्टेज में है और वो डिक्लाइन स्टेज में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां पे इनोवेशंस हो रहे हैं। अब जब भी कंपनी प्रोडक्ट में इनोवेशन करना स्टार्ट करेगी, उस प्रोडक्ट में इनोवेट करेगी, वो प्रोडक्ट को और बेहतर बनाएगी, तो प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज में ही रहेगा, वो डिक्लाइन स्टेज में नहीं आएगा। अब मारुति सुजुकी की स्विफ्ट ले लो, तो उसमें भी मारुति क्या कर रही है, उसमें अलग अलग डिजाइन और इनोवेशन ला रही है, न्यू न्यू मॉडल्स ला रही है ताकि वो डिक्लाइन स्टेज में ना जाए। पर मारुति आगे जाके अगर ऐसा बंद कर देती है वो, तो प्रोडक्ट जल्द ही डिक्लाइन स्टेज में आके प्रोडक्शन उसका बंद हो जाएगा। तो ये था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब उसमें कुछ टेक्निक्स होती है और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं टेक्निक्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अगर आपको टेक्निक्स भी जाननी है तो यू कैन कमेंट, तो हम टेक्निक भी आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।